Okay, so in this video, we'll do question 7, part B. A firm uses X hours of unskilled labor and Y hours of skilled labor each day to produce this units of output. The production function is given by this. It currently employs 64 units of unskilled and 27 units of skilled labor. ठीक है, this much information is being given to us. Now they are asking in what direction expressed as a unit vector should it change xy if it wants to change output most rapidly from the current level. ठीक है, तो अब बेसिकली हमें पता है कि अगर आउटपुट का जो चेंज, अगर हमें मैक्सिमम चेंज बताना है तो वो किससे पता चलता है? दैट इज बीइंग इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट. ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट से हमें पता चलता है कि आउटपुट में मैक्सिमम चेंज कितना आ रहा है. तो जो आउटपुट विल चेंज मोस्ट रैपिडली in the direction of the gradient. In the direction of the gradient. Now gradient is given by, पहले देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, q. प्रोडक्शन फंक्शन नहीं, ठीक है, इन जनरल फंक्शन ही हो गया 2/3 y 1/3. x इनिशियली 64, y इनिशियली इज 27. ठीक है, नाउ अब ये देखो ग्रेडियंट क्या होता है, एंड दिस इज गिवन बाय क्यू एक्स डैश क्यू वाई डैश. डायरेक्शन हमें पता है, यूनिट लेंथ कैसे निकालती है तो उस डायरेक्शन में भी पता चल जाएगा. ठीक है, क्यू डैश एक्स इज इन दिस केस 2/3 इंटू 60 x minus 1/3 y 1/3 which is 120/3 which is 40 y by x 1/3. ठीक है, so this is y 27/64, 27 divided by 64 power 0.333. this is coming out to be 0.75. ठीक है, तो this is coming out to be this, and q dash y is 1/3 into 60 x की पावर 2/3 y की पावर -2/3. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 20 x बाय y की पावर 2/3. ठीक है, एंड दिस वैल्यू 40 y कितना है 27 बाय 64 की पावर 1/3. दिस इज कमिंग आउट टू बी 30. दिस इज 20 64/27 की पावर 2/3. दिस इज कमिंग आउट टू बी 320/9. ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई, क्यू डैश एक्स क्यू डैश वाई. अब तुम्हारा ग्रेडियंट एट 64/27, दिस इज कमिंग आउट टू बी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था बस. ठीक है, बट इसका यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें डायरेक्शन निकालनी थी, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? 30/30 का स्क्वायर प्लस 320/9 का स्क्वायर अंडर रूट. डायरेक्शन ये हो जाएगी, देन 320/9 अपॉन 30 का स्क्वायर प्लस 320 का अपॉन 9 का स्क्वायर. राइट, दिस इज द यूनिट वेक्टर. नाउ इन वॉट डायरेक्शन हमने बता दिया, शुड इट चेंज इफ इट वॉन्ट्स टू चेंज आउटपुट रैपिडली फ्रॉम द करेंट लेवल. ठीक है, डायरेक्शन बता दी हमने. नाउ सेकेंड पार्ट इफ द फर्म हैज 1.5 एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ एक्स्ट्रा स्किल्ड लेबर. स्किल्ड था y, तो y इज इंक्रीजिंग बाय 1.5. तो बेसिकली dy इज 1.5. चेंज इन y इज using calculus estimate the change in the unskilled labor that will, so we are changing extra skilled labor. ठीक है, dy है हमारे पास, एंड estimate change in unskilled labor. हमें dx निकालना है, क्या होगा such that
आउटपुट इज सेम थ्रू आउट. ठीक है. नाउ आउटपुट, जो हमारा आउटपुट जो हमारा आउटपुट था एट 6427, it was coming out to be this was coming out to be 30. Q dash y at 64,27, this was coming out to be 320/9. अब एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं. 1.5 यूनिट्स ऑफ एक्स्ट्रा स्किल्ड लेबर, मतलब स्किल्ड लेबर था y. ठीक है, तो y बड़ा है. तो नाउ इट इज गिवन dy इज 1.5, राइट, ये हमें गिवन है, एंड चेंज इन q इज 0. दिस थिंग इज गिवन टू अस. तो changing q using the differentials, this would become qx dash into dx plus qy dash into dy, right. अब हमें ये सिनेरियो ऑलरेडी गिवन है दैट दिस थिंग इज देयर, ये भी हमें वैल्यूज पता है. तो दिस बिकम 0 इक्वल्स टू 30 इंटू डी एक्स प्लस क्यू डैश वाई. क्यू डैश वाई इज 320/9 इंटू डी वाई. डी वाई इज़ 1.5. ठीक है, तो डी एक्स कितना हो जाएगा, 320 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 9, जैसे 53.33. तो 30 डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 53.33. तो डी एक्स बिकम्स माइनस 53.33 अपॉन 30. सो दिस इज minus 1.777. So this means अगर हमें उतना ही आउटपुट लेवल रखना है, तो अगर हम x was unskilled labor, तो अगर हम स्किल्ड लेबर 1.5 से बढ़ा रहे हैं, तो हमें अनस्किल्ड लेबर 1.777 से कम करना पड़ेगा, सच दैट आउटपुट रिमेन्स सेम. तभी उसका डिफरेंशियल 0 आ गया. ठीक है.